तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग। जिसका पहला जो सवाल है वो जोड़ का है भिन्न का। ये है 3/4 प्लस 1/6 प्लस 5/3। इसमें हमको क्या करना है जोड़ में। पहले तो हम ये जो ऊपर वाली संख्या होती है इनको हम बोलते हैं अंश, और नीचे वाली संख्याओं को सबको बोलते हैं हर। हर क्या होती है? जो नीचे होती है, 4 6 3। और अंश क्या होता है? जो ऊपर होता है, 3 1 5। तो पहले तो हमको इसको सॉल्व करने के लिए जो हर है उन सबका एलसीएम लेना पड़ेगा। हम एलसीएम कैसे लेते हैं पहले हम उनको देखते हैं। ये है 4 6 3, इनका एलसीएम लेना है, एलसीएम। तो हम उसको कैसे निकालते हैं? पहले हम उनको लिख लेते हैं, 4 6 और 3। अब इसमें हमको 2 का भाग देना है। 2 से भाग देते हैं तो जो 4 है वो 2 बार में कट जाता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। और 6 जो है वो 3 बार में कट जाता है, पर 3 नहीं कटता तो उसको हम ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। अब हम फिर से 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2। 3 नहीं कटता है तो हम 3 को ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद हम 3 से भाग देंगे, 3 से 1 तो 1 हो जाएगा, 3 से 3 को भाग देते हैं तो एक बार में, और 3 से 3 को भाग देते हैं तो एक बार में। ये हो गया है हमारा एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे पहले ये जो साइड वाली संख्या है इन सबको हम गुणा के रूप में लिख लेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इनका आपस में हमको गुणा करवाना है। 2 का गुणा 2 में करवाया 4, और 4 का गुणा 3 में करवाया तो 12। तो हमारा जो एलसीएम है वो 12 आ गया है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे बटे में 12। अब हमें क्या करना है? अब इस 12 से ये जो 4 है, ये जो अंश हर वाली जो संख्या है, 4 से हमें 12 को भाग देना है। कितनी बार में जाता है? 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है? तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 बार में आता है। अब इस 3 का गुणा ये जो ऊपर वाले 3 है उसमें करना है। इस 3 का गुणा हम ये ऊपर वाले 3 में कर देंगे तो 3 और 3 का गुणा होगा तो 9 आ जाता है। तो हम ऊपर यहाँ पे लिख देंगे 9, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे। अब इसी प्रकार हमको 6 से भी 12 को भाग देना पड़ेगा। 6 के पहाड़े में 12 जो है वो 2 बार में आता है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 बार में आता है। अब उस 2 का गुणा हम क्या करेंगे? इस 1 में कर देते हैं। इस 1 में उस 2 का गुणा कर देते हैं तो 1 और 2 का गुणा होता है तो 2 आ जाता है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। इसी प्रकार आगे भी हमको इसी तरह करना है। इस 3 का भाग इस 12 में देते हैं। 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है? तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चुकू 12, 4 बार में आता है। उस 4 का गुणा हम ऊपर वाले 5 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 का 20। ये हमारा आ गया है आंसर। अब क्या करेंगे? हम ऊपर ऊपर वाली संख्याओं को सबको जोड़ लेंगे। ऊपर ऊपर कितना हो जाएगा? 9 और 2 11 हो जाता है, प्लस का 20 हम बेसे का बेसे लिख लेंगे, बटे में क्या है 12, उसको ऐसे का ऐसे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? 11 और 20 को जोड़ेंगे। 11 और 20 होता है 31, बटे में 12 है, इसको ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे। ये आपस में नहीं कटते हैं एक दूसरे से, तो हमारा जो आंसर है वो 31/12 आ जाएगा। इसी प्रकार हमको जो घटाव का सवाल है वो भी करना है। पहले हम क्या करते हैं? ऊपर वाला अंश रहता है, नीचे वाला हर रहता है, इन सब हर का एलसीएम ले लेंगे। 3 5 5, इन सब का एलसीएम लेंगे। तो हम फिर से एलसीएम लेंगे, ऐसे ही निकालेंगे जैसे हमने प्लस वाला का निकाला था। तो किस किस का निकालना है? 3 5 और 5 का। अब इसमें सबसे पहले हमको 3 से भाग देने पड़ेगा। 3 से 3 को भाग देते हैं एक बार में, 5 में नहीं जाता है 3 का भाग, तो दोनों 5 को हम ऐसे के ऐसे ही लिख लेंगे। अब हमको 5 से भाग देने पड़ेगा तो 5 का भाग, फिर 1 को ऐसे का ऐसे लिख लेंगे। 5 का भाग 5 में देते हैं तो 1, 5 का भाग 5 में देते हैं तो 1। नीचे हमारा आ गया 1 1, हमको 1 1 ही लाना रहता है हमेशा। तो अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? ये जो संख्या आई है इनका गुणा कर लेंगे। तो 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 क्या होता है? 15। तो हमारा जो एलसीएम निकला है वो 15 निकला है। इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे कि जो हमारा एलसीएम है वो 15 है।
अब उसी प्रकार करना है हमें, 3 से 15 को भाग देना है। कितनी बार में जाता है? 3 5 15, 5 बार में जाता है। उस 5 का गुणा हमको ये 2 में करना है। तो 2 और 5 का गुणा होता है तो 10, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। फिर से हमको 5 का भाग 15 में देना है, तो कितनी बार में जाता है? 3 बार। उस 3 का गुणा हमें ऊपर वाले 3 में करना है, तो ये आ जाएगा 9, माइनस का फिर से चिन्ह, फिर से वापस से 5 का गुणा, 5 का भाग हमको 15 में देना है। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15। उस 3 का गुणा हमें 1 में करना है, तो 3 एकम 3, ऊपर हमारा आ जाएगा 10 माइनस 9 माइनस 3। अब फिर से हमको क्या करना है? हमको ऊपर वाली संख्याओं को घटाना है। हम 10 को वैसे का वैसे ही लिखेंगे और माइनस का 9 माइनस का 3 जोड़ते हैं तो माइनस का 12 हो जाता है। बटे में 15 है तो 15 लिख देंगे। तो हम यहाँ घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा बटे में 15। तो आंसर है वो माइनस का 2 बटे 15 हमारा आंसर हो जाएगा। ये एक दूसरे से कटते नहीं है, 2 से 15 नहीं कटेगा, तो जो हमारा आंसर है वो माइनस का 2 बटे 15 हो जाएगा। इसी प्रकार हमको गुणा वाले और भाग वाले सवाल करना है। तो आइए हम देखते हैं कि गुणा और भाग वाले सवाल कैसे होते हैं। तो ये है 4/5 गुणा 6/3 गुणा 3/8। सबसे इजी जो होता है वो गुणा का सवाल ही होता है। इसमें क्या करना है? अगर नीचे वाली ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली कोई सी संख्या कट रही है तो उसको काट देंगे, या फिर नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली कोई सी संख्या कट रही है तो उसको काट देंगे। जैसे ऊपर वाले 3 से नीचे वाला 3 कट जाता है एक एक बार में, 3 एकम 3, 3 एकम 3। इसी प्रकार 4 से हमारा 8 भी कट जाता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। और आप चाहो तो ये जो 2 है उससे ऊपर वाले 6 को काट सकते हैं हम। 2 एकम 2, 2 2 त्रिया 6, 3 बार में हमारा कट गया। तो जो ऊपर बचा है उनका गुणा करवा लेंगे। ऊपर बचा है 1 3 1, तो 3 और 1 का गुणा करवाया 3, तो ऊपर हमारा आ जाएगा 3। और नीचे क्या क्या बचा है? नीचे बचा है 5, 1 और 1। 5 का गुणा 1 में करवाते हैं 5 आता है, 5 का गुणा 1 में करवाते हैं 5 आता है। तो जो हमारा आंसर है वो 3/5 आया है। ये हमारा गुणा का आंसर है। इसी प्रकार हमको भाग वाला आंसर करना है। तो भाग वाला जो सवाल है इसमें क्या करना है? आपको कुछ नहीं, जो शुरू वाली संख्या है 9/2 उसको आपको ऐसे का ऐसे ही लिख देना, 9/2। बाकी की जो संख्या है उसको गुणा के रूप में पलट के लिखना है। मतलब जो 4/3 है, अब इसको हम पलट देंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3/4। नीचे वाली जो संख्या है उसको ऊपर लिख देंगे, जो ऊपर वाली संख्या है उसको नीचे लिख देंगे। तो नीचे है 3 तो अब वो आ जाएगा ऊपर, और ऊपर है 4 वो आ जाएगा नीचे। इसी प्रकार गुणा का चिन्ह लगाएंगे। इसमें भी ऐसे करेंगे, ये जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा 9/2, 3/4 और 8/5। इसमें जो कट रहा है हम उसको काट देंगे। जैसे 4 से हमारा 8 कट जाता है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ये 2 से ये नीचे वाला 2 कट जाता है और कुछ नहीं कट रहा है, तो हम इसको ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। ऊपर जो संख्या उनका गुणा कर देंगे। ऊपर क्या कौन कौन सी संख्या बची है? तो 9 और 3 बची है। इनका आपस में क्या करो, आप गुणा करवा दो। तो 9 और 3 का गुणा करवाते हैं तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27 होता है। हम 27 लिख देंगे। नीचे जो संख्या बची है उनका गुणा करवाएंगे, तो नीचे कुछ नहीं, 5 और 1 बचा है। 5 और 1 का गुणा करवाते हैं तो 5 एकम 5, 23/5। दोस्तों हम भाग का एक सवाल और करेंगे, जो है 2/3, 4/7 और 7/3। इसमें क्या करते हैं हम, वही पहली संख्या को ऐसे का ऐसे लिखेंगे, 2/3 हम ऐसे का ऐसे लिखेंगे। उसके बाद जो संख्या लिखाएगी उसको गुणा करके उल्टा कर देंगे। जो अंश है वो हर बन जाएगा, जो हर है वो अंश बन जाएगा। नीचे वाली संख्या अब ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली संख्या अब नीचे आ जाएगी। तो 7 जो हमारा नीचे है वो अब ऊपर चला जाएगा, जो 4 हमारा ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी करना है, गुणा का चिन्ह लगा के 3 ऊपर चल जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। तो 3 ऊपर चल गया, 7 नीचे आ गया। इसमें जो कट रहा है उसको काट देंगे। जैसे 7 से 7 एक बार में कट जाता है दोनों। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से 3 भी कट जाएगा। और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 से 4 भी कट जाएगा। तो जो ऊपर बचा है उनका आपस में हम गुणा करवाएंगे। ऊपर बचा है 1 गुणा 1 गुणा 1,
एक और एक का गुणा 1 होता है। इसी प्रकार हमको नीचे देखना है, नीचे क्या बचा है, तो नीचे 1, 2 और 1 ही बचा है। 1 और 2 का गुणा करवाते हैं तो 2 आता है, तो 2 1 का 2, तो हमारा इसका आंसर आ जाता है 1/2। तो यही हमारे भिन्न के सवाल होते हैं। हम आगे और आपको भिन्न के सवाल इसी तरह करवाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, कमेंट्स करें आगे की और क्लासेस बनाने के लिए। धन्यवाद।